अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि विल ऑस्प्रे के रेसल किंगडम 19 मेन इवेंट करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एजे स्टाइल के टीएनए हॉल ऑफ फेम बनने को लेकर टीएनए के प्लान लीक हो चुके हैं। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मून के फ्लॉप होने को लेकर निक नेमिथ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज, वहीं समंथा इरविन के डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट करने के बाद समंथा को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर देखा गया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे समंथा इरविन की। गाइस, यहां पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग अनाउंसर समंथा ने इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्विट कर दिया। और समंथा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट करने के बाद अब वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर पॉसिबली म्यूजिक के अंदर उनका करियर बनाने वाली गए। बट गाइस, जब से यहां पर समंथा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट किया है, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर समंथा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के द्वारा समंथा को हेट दिया जा रहा है, तो वहीं नॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के द्वारा समंथा के एईडब्ल्यू पर आने को लेकर बातें चल रही है। और गाइस, यहां पर काफी सारे लोग समंथा के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने का रीजन उनके हस्बैंड रिको सेट को मानते गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ये बिलीव करते गए कि रिको सेट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद रिको सेट समंथा को डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे और रिको सेट समंथा को एईडब्ल्यू के ऊपर लाना चाहते गए। और यही सोशल मीडिया पर इस पूरे ड्रामे के बाद अब समंथा ने यह खुद कंफर्म कर दिया है कि उनके यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट करने के 4 दिन के बाद ही वो यहां पर पहली बार एईडब्ल्यू के शो पर पहुंची थी। गाइस, यहां पर इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू कंपनी उनका कोलिजन शो कर रही थी, तो कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर रिको सेट एक्शन में देखने को मिले थे। और इस शो के ऊपर रिको सेट पहली बार उनकी वाइफ समंथा इरविन के साथ पहुंचते गए, जहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज एरिया के ऊपर पूरे शो के दौरान यहां पर समंथा मौजूद थी। और खुद यहां पर अब समंथा ने भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके ये कंफर्म कर दिया है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट करने के बाद वो पहली बार इस हफ्ते यहां पर रिको सेट के मैच को देखने एईडब्ल्यू के शो पर पहुंची थी। गाइस, जब यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फैन बॉय के द्वारा समंथा को ट्रोल करके ट्वीट करके ये बोला जाता है कि समंथा इरविन के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद वो भी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाएंगी और वो भी यहां पर इम्पटी अरीना के अंदर रिको सेट की तरह यहां पर जॉबर का काम करेंगी। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन बॉय के समंथा को ट्रोल करने के बाद समंथा यहां पर फैन बॉय को रिप्लाई करके ये बोलती गए कि जब यहां पर रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम करते थे, उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट को हर कोई जॉबर की तरह ट्रीट करता था। बट गाइस, जब यहां पर समंथा ने एईडब्ल्यू के अंदर रिको सेट के रिप्रेजेंटेशन को देखा, तो वो यहां पर इस चीज को देखकर काफी हैप्पी हुई। और वो इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी अच्छे लेवल की सैलरी कमा रहे गए और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अब एक ऐसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे गए जहां उन्हें जॉबर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता ही और उन्हें यहां पर वो रिस्पेक्ट मिलती गए जो वो डिजर्व करते गए। और गाइस, समंथा यहां पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला किया। और कुछ इस तरीके से समंथा के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन बॉय को ट्रोल किया जाता है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि समंथा की कोलिजन के बैक स्टेज पर अपीयर होने के बाद क्या सच में एईडब्ल्यू कंपनी रिको सेट की वाइफ समंथा को साइन करती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग में एजे स्टाइल के पॉसिबल रिटर्न की। गाइस, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि टीएनए रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग ने अपना कोई ओरिजिनल रेसलर बनाया है, तो वो रेसलर एजे स्टाइल है। और टीएनए के और किसी भी ओरिजिनल रेसलर के मुकाबले एजे स्टाइल टीएनए से निकला अब तक का सबसे बड़ा नाम है। और गाइस, यही 2024 के अंदर जब टीएनए रेसलिंग इस साल उनका हॉल ऑफ फेम प्लान कर रही थी, तो टीएनए रेसलिंग के हॉल ऑफ फेम के अंदर टीएनए रेसलिंग ने एजे स्टाइल को भी अप्रोच किया था। और टीएनए रेसलिंग बॉब राइडर और राइनो के साथ साथ एजे स्टाइल को भी हॉल ऑफ फेम बनाना चाहती थी। बट गाइस, जब यहां पर टीएनए ने एजे स्टाइल को रीच आउट करने की कोशिश की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहां पर एजे स्टाइल को टीएनए पर अपीयर नहीं होने देंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह क्लियर कर दिया कि वो यहां पर एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए टीएनए के शो पर जाने के लिए नहीं दे सकते गए। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मना करने के बाद टीएनए रेसलिंग ने एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम बनाने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया है। और फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी ये नहीं चाहती गए कि एजे स्टाइल यहां पर टीएनए रेसलिंग के शो के ऊपर अपीयर हो। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एजे स्टाइल के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन को कैंसिल कर दिया गया है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पार्टनरशिप के अंदर एजे स्टाइल कभी टीएनए पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को सिर्फ वीकली बेसिस के ऊपर लाइव होते गए, वहीं टीएनए एमएलडब्ल्यू जैसी कंपनी मंथली बेसिस पर उनके टीवी टैपिंग करते गए, जिन शो को बाद में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। बट अब यहां पर 2025 के अंदर टीएनए
टीएनए रेसलिंग लंबे टाइम के बाद पहली बार उनके वीकली शो को लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी। गाइस यहाँ पर टीएनए ने कंफर्म कर दिया है कि 19 जनवरी को 2025 में टीएनए के जेनेसिस पेपर व्यू के बाद टीएनए रेसलिंग का जो फॉल आउट शो होगा वो शो टीएनए रेसलिंग पूरी तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले गए और 23 जनवरी और 24 जनवरी के अंदर टीएनए रेसलिंग यहाँ पर उनके टीवी टैपिंग करेगी। यहाँ पर 24 जनवरी को टीएनए का जो शो होगा उस शो को टीएनए टेप करने वाले गए, बट 23 जनवरी को टीएनए का जो शो होगा वो शो यहाँ पर टीवी टैपिंग ना होकर बल्कि पूरी तरह से लाइव होगा और पहली बार टीएनए रेसलिंग लंबे टाइम के बाद 2 घंटे के वीकली शो को पूरी तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि टीएनए रेसलिंग के वीकली शो के लाइव ब्रॉडकास्ट होने के बाद टीएनए रेसलिंग को लेकर हाइप बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मोन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन इस समय रेसलिंग बिजनेस की हाईएस्ट पेड फीमेल रेसलर है और मोन के एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर काफी सारे चेंजेज आए गए और यहीं अब एडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के रिप्रेजेंटेशन और क्राउड से कनेक्शन को लेकर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर बस्टेड रेडियो पर निक नेमिथ के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर निक नेमिथ ने मर्सिडीज मोन के एडब्ल्यू में रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात की, जहां पर निक नेमिथ का ये कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मर्सिडीज मोन एक बहुत ही बड़ा नाम है, बट निक नेमिथ ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन का कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है। और गाइस यहाँ पर निक नेमिथ का कहना है कि मर्सिडीज मोन यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर पॉपुलर रेसलर है उस लेवल के रेसलर को एडब्ल्यू को काफी प्रॉफिट देना चाहिए, बट एडब्ल्यू की ऑडियंस मोन से कनेक्ट नहीं कर पा रही गए और मोन के इतनी हाई सैलरी लेने के बाद भी अगर यहाँ पर एडब्ल्यू को कुछ आउटपुट नहीं मिलता है तो ये यहाँ पर मोन और एडब्ल्यू दोनों के लिए बेकार बात है। और नेमिथ ये बिलीव करते गए कि मर्सिडीज मोन को कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ कर देना चाहिए ताकि जब वो एडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करे तो एडब्ल्यू की ऑडियंस उनको देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। और निक नेमिथ ये बिलीव करते गए कि मर्सिडीज मोन को एडब्ल्यू के शो पर रेगुलर अपीयर ना होकर बल्कि टाइम टू टाइम टीवी से ऑफ रहना चाहिए। वाल आप यहाँ पर नेमिथ की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम 19 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलमेनिया बिगेस्ट पेपर व्यू होता है, बट गाइस वहीं जापानीज रेसलिंग के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम बिगेस्ट पेपर व्यू होता है जो हर साल एनजेपीडब्ल्यू कंपनी 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर करती गए और अगले साल टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम को कौन मेन इवेंट करेगा, इसको लेकर एनजेपीडब्ल्यू के नेवर ओपनवेट चैंपियन शिंगो ताकागी का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जैक सेब्रे जूनियर के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब से यहाँ पर मात्र 1 हफ्ते के अंदर जैक सेब्रे जूनियर उनका आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शिंगो ताकागी के खिलाफ डिफेंड करेंगे और एनजेपीडब्ल्यू के साल के आखिरी बड़े पेपर व्यू पावर स्ट्रगल के मेन इवेंट के ऊपर ताकागी और सेब्रे के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। और यहीं अब इस मैच को लेकर ताकागी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर शिंगो ताकागी का ये कहना है कि वो अगर यहां पर पावर स्ट्रगल के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर को हराकर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए तो वो यहां पर रेसल किंगडम को मेन इवेंट करेंगे और अगर यहां पर वो 5 नवंबर के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए तो टोक्यो डोम के अंदर वो यहां पर उनका टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के किसी रेसलर के खिलाफ डिफेंड ना करके बल्कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और ताकागी का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे और उनके बीच में बहुत ही ज्यादा लंबी हिस्ट्री रही गई और वो यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे को फेस करना चाहते गए और इसीलिए अगर पावर स्ट्रगल के ऊपर वो जैक सेब्रे जूनियर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो वो यहाँ पर अगले साल टोक्यो डोम के अंदर रेसल किंगडम के ऊपर ऑस्प्रे के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करना चाहेंगे। वेल मुझे यहाँ पर इस चीज के 0% चांसेस लगते गए कि जैक सेब्रे जूनियर फिलहाल यहाँ पर उनके टाइटल को हारने वाले गए। बट गाइस देखना दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पर शो को मेन इवेंट कौन करता है और विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।